एक पति पत्नी अपने परिजन के साथ अपने तलाक के फाइनल डेट पर जज साहब के सामने खड़े होते हैं। लड़का का नाम विकास होता है और उसकी पत्नी का नाम पिंकी होता है। जज साहब विकास से कहते हैं, क्या तुम तलाक के लिए तैयार हो? तो लड़का हामी भरते हुए हाँ कहता है। जब जज साहब लड़की से पूछते हैं, क्या तुम तलाक के लिए तैयार हो? लड़की हामी भरते हुए कहती है कि जज साहब, तलाक के लिए तो मैं तैयार हूँ, लेकिन तलाक से पहले मैं एक रात अपने पति के साथ गुजारना चाहती हूँ। यह बात सुनकर जज साहब गुस्से से आग बबूला हो जाते हैं और कहने लगते हैं, पीछे 4 साल से तुम्हारा केस इस कोर्ट में चल रहा है और पिछली बार मैंने 6 महीने का डेट इसलिए दिया कि तुम अपना सोच समझ कर डिसीजन लो, और अगर तुम डिसीजन ले पाते हो तो सही, नहीं तो कोर्ट अपना डिसीजन लेगा और वह तुम्हें मानना पड़ेगा। लेकिन जज साहब भी तो एक इंसान होते हैं। वह सोचने लगते हैं कि क्या पता एक रात में दोनों का डिसीजन बदल जाए। यह सोचते हुए दोनों को एक रात बिताने का सहमति दे देते हैं और कहते हैं कि कल सुबह 10 बजे तुम्हें हाजिर होना होगा और उसके बाद अंतिम फैसला कोर्ट अपनी सुनाएगी। यह देखकर लड़की के माता पिता तो कोर्ट में ही लड़की को बुरा भला कहने लग जाते हैं। यह देखकर जज साहब परिजन से कहते हैं कि आज से पहले लड़की तो तुम्हारे पास ही थी, उसे अपनी जिंदगी जीने का पूरा अधिकार है, वह अपने पति के साथ रुक सकती है। यह देखकर परिजन चुप हो जाते हैं। उसके बाद पिंकी और विकास कोर्ट से बाहर आ जाते हैं। उसके बाद पिंकी विकास पे अपना हक जताते हुए कहती है, तुम्हें रात बिताने का मन हो ना हो, कोर्ट का ऑर्डर है, तुम्हें मेरे साथ रात बितानी ही पड़ेगी। तो विकास चुपचाप हामी भर देता है। उसके बाद पिंकी कहती है कि ना तो मैं तुम्हें अपने घर लेकर जाऊंगी, ना तुम मुझे अपने घर लेकर जाना। हम दोनों आज की रात होटल में बिताएंगे। मैं तुम्हें कॉल कर कर बता दूंगी कि किस होटल में आना और कितने बजे आना है। पिंकी होटल में एक रूम बुक कर लेती है और विकास को 8 बजे आने का समय देती है। विकास पिंकी के दिए गए समय पर होटल में पहुंच जाता है और कमरा में जाकर देखता है तो वहां पिंकी नहीं होती है। 15 मिनट के बाद पिंकी शादी के जोड़े में सज संवर कर रूम पर आती है। उसे देखकर विकास कोई रिएक्शन नहीं देता है, मानो उसका दिल एक पत्थर का हो चुका हो। पिंकी विकास के बगल में आकर बैठ जाती है और पूछती है कि विकास, क्या तुम ठीक हो? जब कोई जवाब नहीं देता तो वह और नजदीक आकर बैठ जाती है। जब वह फिर कोई जवाब नहीं देता तो वह और सटकर बैठ जाती है और रोमांटिक अंदाज में उसके कानों में आकर कहती है कि आज की रात तुम्हारा रात है, तुम्हारी जो इच्छा है वो तुम कर सकते हो, आज मैं मना नहीं करूंगी। लेकिन मानो विकास के कानों में ये बात नहीं पहुंचती। वह बिल्कुल ही निर्जीव सा बैठा रहता है। लेकिन पिंकी आज कुछ अलग मूड में थी। वह अपने पति से बात करना चाहती है और वह आज काफी रोमांटिक मूड में भी थी। तो विकास उसे झटक कर दूर कर देता है और कहता है, क्या इसी बात के लिए कोर्ट में जज साहब से तुमने आज का समय मांगा था? अगर ये बात है तो मैं यहाँ नहीं रहना चाहता हूँ। मेरी कोई भी इच्छा नहीं है तुम्हारे साथ संबंध बनाने की। यह बात सुनकर पिंकी को जरा भी गुस्सा नहीं आता। वो बिल्कुल शांत होती है और हंसकर प्यार से कहती है, मैं अभी भी तुम्हारी पत्नी हूँ, मेरा तुम पे अभी भी पूरा अधिकार है, मैं जो चाहे वो कर सकती हूँ, तुम मुझे मना नहीं कर सकते। लेकिन विकास को गुस्सा आ जाता है। वो कहता है, जो बात है वो बताओ, तुम्हारी क्या मंशा है, ताकि मैं तुम्हारी बात सुनकर यहाँ से जा सकूं। तो पिंकी कहती है, क्या इन 4 सालों में तुम्हें मेरी जरा भी याद नहीं आई? तुम्हें कभी भी मुझसे मिलने का मन नहीं किया? क्या तुम्हारी इच्छा मर चुकी है? वह विकास को ऐसा कुछ बोल देती है कि उसे हट कर जाता है। वह कहने लगता है, क्या तुम भूल चुकी हो? इन्हीं सब बातों को लेकर आज हमारा तलाक हो रहा है। मैं जब भी तुम्हारे साथ संबंध बनाता, तुम मुझे एक ही बात का ताना देती कि जब भी तुम्हें संबंध बनाना हो तो तुम मुझसे प्यारी प्यारी बातें करते हो, बाद में तुम सिर्फ ऑफिस में ही समय अपना व्यतीत करते हो, उसके बाद तुम्हें जब मुझसे संबंध बनाना हो तभी मुझसे प्यारी प्यारी बातें करते हो, तुम्हारे पास तो मेरे लिए समय ही नहीं है। वह कहने लगता है, क्या प्यार भरी बातें करना ही प्यार होता है? मैं तुम्हारे किसी भी बात को लेकर क्या ख्याल नहीं रखता था? छोटी छोटी बातों को लेकर क्या मैं तुम्हारे साथ में सीरियस नहीं था? वह कहती है कि छोड़ो इन सब बातों को, मैं आज की बात कर रही हूँ। दुनिया में शायद ही कोई मर्द ऐसा होगा जो जवान दुल्हन सामने बैठी हो और वह उसे टच भी ना करे। लेकिन दोस्तों, वो साफ शब्दों में कह देता है कि मुझे तुमसे संबंध बनाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। तुम्हें याद नहीं या तुम भूल चुकी हो इसी चीज को लेकर मुझे तुम क्या क्या कह चुकी हो। तुमने तो यहाँ तक कह डाला था कि मर्द को सिर्फ एक ही चीज चाहिए होता है, वह अगर मिल जाए तो उसके बाद वह औरत की जात तक नहीं पूछता। तो फिर आज तुम यहाँ चल कर क्यों आई हो और मेरे साथ में संबंध क्यों बनाना चाह रही हो? आखिर बात क्या है, तुम खुलकर बताती क्यों नहीं? तब जाकर कहीं पिंकी कहती है कि मेरा कोई मंशा नहीं है तुमसे संबंध बनाने की, और ना मैं यहाँ संबंध बनाने आई हूँ। मैं तुमसे एक सवाल का जवाब जानना चाहती हूँ कि 6 महीने पहले मैं तुमसे कोर्ट में मिली थी, तुम उस समय काफ़ी हृष्ट पुष्ट थे, काफ़ी तंदुरुस्त थे। आज 6 महीने के बाद तुम काफ़ी दुबले पतले हो चुके हो और तुम्हारे आंखों के नीचे काला घेरा हो चुका है और तुम बहुत ही टेंशन में रहते हो। कोई बात है तो मुझे बताओ। तुम तो काफ़ी हंसमुख हुआ करते थे। आखिर इन 6 महीने में
ऐसा क्या हुआ? किसी भी बात में या किसी भी बहस में तुम मुझे जीतने नहीं दिया करते थे। आज ऐसा क्या हो गया कि तुम आज बात भी करना पसंद नहीं करते हो? और बिना सच्चाई जाने मैं तो तुम्हें तलाक भी नहीं दे रही हूँ। तब दोस्तों वो कहता है, तुम मुझे तलाक दो या ना दो, 4-5 दिन या 4-5 महीने में मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा और शायद तुम कभी मेरा चेहरा भी ना देख पाओ। तो दोस्तों उसकी इस बात को सुनकर वो कहने लगती है, मुझे समझ नहीं आया, जरा खुल के बताओ। अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए थोड़ा भी जगह है और थोड़ा भी प्यार है तो तुम मुझे पूरा बात अभी बताओगे। तो दोस्तों पिंकी की ये बात सुनकर विकास टूट जाता है और उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं और विकास रोते हुए कहता है, पिछले तारीख को जब हम मिले थे तो उसके 2-3 दिन के बाद मुझे पेट में दर्द उठा था और जब मैं हॉस्पिटल में इसका चेकअप करवाया तो मुझे पता चला मुझे कैंसर है और अब मैं 4-5 महीने ही जी पाऊंगा। अगर मेरे पास आज बीवी बच्चे होते तो मेरे पास भी जीने का एक कारण होता, मुझे भी मेरी जिंदगी से प्यार होता, लेकिन अब मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे कि मैं प्यार कर सकूं और मेरा जीवन बिल्कुल ही व्यर्थ है और मैंने अपनी जिंदगी से सारी आशाएं छोड़ दी है। ये सुनने के बाद उसकी बीवी काफी भावुक हो जाती है और वह भी रोने लगती है। वह सोचने लगती है, जिस पति के लिए मैंने सप्ताह में 4 दिन उपवास रखे थे और जिस उपवास को लेकर मेरे और पति के बीच में झगड़ा हुआ करता था, आखिरकार वह पति आज अकेला पड़ चुका है। वह अपनी जिंदगी और मौत से आज अकेला जूझ रहा है। आखिरकार मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? वह बहुत ज्यादा ही इमोशनल हो जाती है और इमोशनल होकर पति के गले लग जाती है, लेकिन उसका पति कोई रिएक्शन नहीं देता है, मानो वो अपनी जिंदगी से हार बैठा हो और वह अपना मृत्यु को गले लगा चुका हो। अब उसका पति कहता है, क्या तुम्हें पता चला जो तुम जानना चाहती थी कि मैं इतना कमजोर क्यों हूँ, कि मुझे अपनी जिंदगी से प्यार क्यों नहीं है? तो क्या मैं अब जा सकता हूँ? तो वह कहती है, नहीं, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी, सुबह 5 बजे तुम यहाँ से जा सकते हो। यह जज साहब का ऑर्डर है और सुबह 10 बजे हमें कोर्ट में हाजिर भी तो होना है ताकि हमारा तलाक हो सके और उसके बाद मैं तुम्हें जिंदगी में कभी नहीं मिलूंगी। एक बार मैं तुम्हें और मौका देती हूँ, तुम जो चाहो मेरे साथ कर सकते हो। मगर विकास का तो मूड ऑफ था और वह काफी उदास था और कमजोर भी था, तो वह बिल्कुल ही मना कर देता है, मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं कर सकता। तो वो दोनों बेड पर एक दूसरे से दूरी बनाकर सो जाते हैं। दोनों अतीत की बातें करने लगते हैं जो कि पीछे घटित हुआ था और किन छोटे छोटे बातों को लेकर बात आज तलाक तक आ पहुंचा है, ये सभी बातें दोनों कर रहे होते हैं। ऐसे ही बातें करते करते सुबह के 5 बज चुके थे। पिंकी उठकर कहती है कि चलो अब जाने का समय हो चुका है, आज के बाद शायद हम दोबारा ऐसे ना मिल पाए, हमारा तलाक हो जाएगा और शायद कभी फिर ना मिल पाए। तो मैं तुम्हें अभी भी समय दे रही हूँ, तुम जो चाहो कर सकते हो, मैं तुम्हें अभी 1 घंटा और दे सकती हूँ। तो दोस्तों इस बार भी विकास मना कर देता है। वो कहती है, चलो अब 10 बजे कोर्ट में मिलेंगे, उसके बाद हमारा जिंदगी का फैसला हो जाएगा, हम दोनों के रास्ते अलग अलग हो जाएंगे। मुझे जो तुमसे पूछना था, मेरे दिल में जो बातें थी वो तुमसे कर चुकी हूँ। उसके बाद वो दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। सुबह 10 बजे वो दोनों अपने अपने परिजन के साथ कोर्ट में खड़े मिलते हैं। जज साहब एक नई एनर्जी के साथ सुबह सुबह कोर्ट में आते हैं और इस उम्मीद से आते हैं कि ये दोनों कपल शायद आज एक हो जाएं। तो वह कोर्ट आकर तो वह काफ़ी आशा के साथ कोर्ट आते हैं और विकास से पूछते हैं, क्या तुम तलाक लेना चाहते हो? तो विकास हामी भर देता है कि हाँ साहब, मुझे तलाक लेना है। उसकी यह बात सुनते ही जज साहब काफ़ी हैरान हो जाते हैं और यही सेम सवाल पिंकी से पूछा जाता है कि क्या तुम तलाक लेना चाहती हो? तो पिंकी का उत्तर आता है कि जज साहब, मुझे तलाक नहीं लेना है, चाहे यह मुझे अपने घर रखे ना रखे, मैं ज़बरदस्ती इनके साथ इनके घर पे रह लूँगी, मुझे इनके साथ ही रहना है। दुख की घड़ी में मैं इनके साथ रहना चाहती हूँ, इन्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहती। जब मैं शादी होकर आई थी तो हफ्ते में 4 दिन इनके स्वास्थ्य के लिए मैं उपवास किया करती थी ताकि मेरे पति का उम्र लंबा हो, इन्हें कोई रोग ना हो और इनका स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक रहे। मगर आज इनको कुछ ऐसी दिक्कत है, अगर मैं आज इनकी दिक्कत में साथ नहीं दूंगी तो यह शायद इसी दुख में दुनिया से छोड़कर चले जाएंगे और इसका पश्चाताप मुझे जिंदगी भर रहेगा। तो जज साहब पूछते हैं, ऐसी क्या बीमारी है इनको जो तुम इतना बदल चुकी हो? वो कहने लगती है, इन 2 दिनों के दौरान मैंने जो देखा वो शायद मैंने अपनी पूरी जिंदगी में अनुभव नहीं किया था। मेरे पति के पेट में कैंसर है और इस दुख की घड़ी में मैं इनके साथ रहना चाहती हूँ, इसके बाद चाहे मेरे साथ कुछ भी हो। यह बात सुनते ही लड़की के माता पिता काफी नाराज हो जाते हैं। वो कहते हैं, तुम्हें पता है जब इसे कैंसर है, ये कुछ दिनों का मेहमान है, तो तुम इसके साथ क्यों रहना चाहती हो? बेटी, अपने जीवन को बर्बाद मत करो,
मैं तुम्हें कहीं अच्छी जगह शादी करवा दूंगा। मगर दोस्तों वह अपने माता पिता को बिल्कुल स्पष्ट रूप से मना कर देती है। कहती है कि नहीं, मैं इनके साथ ही रहूंगी। अगर आज मैं इनके साथ घर नहीं गई तो शायद मैं अपने आप को जीवन भर माफ नहीं कर पाऊंगी। माँ पिताजी, आज मुझे मत रोकिए, मैं आज इनके साथ जाना चाहती हूँ। अपनी पत्नी की ऐसी बातें सुनकर विकास टूट जाता है और वह अपने पैरों का संतुलन खो देता है और वह वहीं दम से जमीन पर बैठ जाता है। और इसके बाद उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। उसकी पत्नी उसे संभालते हुए कहती है कि चलो उठो, अब तुम्हें रोना शोभा नहीं देता। अब तुम्हारे पास जीवन जीने का एक मकसद है और तुम्हारी पत्नी तुम्हारे साथ है। उसके लिए तुम्हें जीना होगा। दोस्तों विकास मुस्कुरा उठता है, वह खुश हो जाता है। उसकी पत्नी उसे गले लगा लेती है तो जज साहब भी खुश हो जाते हैं। आखिरकार किसी न किसी तरह से इन दोनों का मिलन हो चुका था। वह अपने पति के साथ अपने घर चली जाती है और अपने पति का काफ़ी अच्छे से ख्याल रखते हैं। तो दोस्तों इन लोगों का तलाक 4 साल से रुका हुआ था और शायद आज के दिन के लिए ही भगवान ने रोक कर रखा था। आखिरकार वो दोनों एक हो गए और अपने जीवन को काफ़ी हंसी खुशी से बिता रहे हैं। तो दोस्तों ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि ऐसी ही अच्छी कहानियाँ लेकर आता रहूं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए